अगर आप छुट्टी लेते हैं और इसके लिए आप एप्लीकेशन भी देते हैं, लेकिन बाद में आपको ये पता चले कि आपकी पूरी महीने की तनख्वाह ही काट दी जाए, तो आप क्या करेंगे? हैरान मत होइए, दरअसल ऐसा ही मामला यूपी से सामने आया है, जहां 6 सहायक शिक्षकों की वेतन रोक दी गई है। और तो और इन सभी शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लेने की अब तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल है कि इन शिक्षकों ने छुट्टी ही तो ली थी, इसमें इतनी बड़ी कार्रवाई की क्या बात हो गई? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा माजरा ये है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं ना, और मेरा नाम है श्रेया रतन। दरअसल यूपी में हाल ही में 3 दिवसीय 8 जून से 10 जून तक सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। सरकार इस परीक्षा को कदाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए हर पहलुओं पर काम की, ताकि पेपर लीक की स्थिति राज्य में ना हो सके। लेकिन इस परीक्षा के दौरान शिक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी भी दी गई थी। उनमें से वाराणसी जिले में पढ़ने वाले कई परीक्षा केंद्रों पर 6 ऐसे शिक्षक थे जो परीक्षा के दिन सेंटर पर मौजूद नहीं रहे। लिहाजा उन पर अब कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल है कि इन शिक्षकों ने छुट्टी ही तो ली थी महज। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले ये खबरें आई कि वाराणसी जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS ने परीक्षा में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय छोड़ने के आरोप में ही कई इंटर कॉलेजों के 6 सहायक अध्यापकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। और इन शिक्षकों की जून महीने की सैलरी भी अगले आदेश तक रोक दिया गया है। इसके साथ ही सभी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है कि आप इस एवज में आप अपनी जो स्पष्टीकरण रखे सामने। और रिपोर्ट्स के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि परीक्षा अवधि के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ शिक्षकों ने ना तो अवकाश स्वीकृत कराया और ना ही मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति ली। बताया जाता है कि इन 6 शिक्षकों ने आवश्यक कार्य का हवाला देकर मुख्यालय से बाहर जाने के लिए केवल आवेदन ही जमा किया था, और जिला प्रशासन से अनिवार्य प्रशासनिक अनुमति मिलने से पहले ही वे वाराणसी छोड़कर चले गए। यानी पूरा माजरा यही है कि इन शिक्षकों ने छुट्टी के लिए जो आवेदन तो दिए थे, लेकिन जरूरी आवेदन पर स्वीकृत हुई ही नहीं थी। यानी कि जो आवेदन दिया था उस पर स्वीकृति मिली ही नहीं थी उसे। बावजूद ये परीक्षा केंद्रों से गायब रहे और वाराणसी से भी वो कहीं बाहर चले गए थे। बहरहाल वाराणसी प्रशासन द्वारा पहले ही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के मद्देनजर सभी शिक्षकों और अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के कड़े निर्देश दे रखे थे। वहीं अब DIOS ने कार्रवाई की जद में आए शिक्षकों को आदेश दिया है कि वे निर्धारित समय विधि के भीतर ही बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने का ठोस और वैध कारण बताते हुए एक लिखित स्पष्टीकरण कार्यालय में जमा करें। लेकिन अगर संतोषजनक जवाब अगर उन्हें नहीं मिला, तो इन शिक्षकों के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत निलंबन सहित अन्य कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि जिन शिक्षकों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है वो गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज, वाराणसी की मृदुला राय, मृदुला नौटियाल और राहुल गोस्वामी, अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज की संध्या, नवयुग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चौका घाट की सर्वेश पांडे और जिला पंचायत कन्या उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय चौबेपुर की हेमा शामिल है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि निर्धारित परीक्षा ड्यूटी पर उपस्थित न होना शासन के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। ऐसे में संबंधित शिक्षकों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि पुलिस भर्ती परीक्षा में ड्यूटी नहीं करने के कारण संबंधित शिक्षकों का जून 2026 का वेतन अग्रिम आदेशों यानी कि अगले आदेश तक बाधित किया जा रहा है, यानी कि रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि 8, 9 और 10 जून तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा राज्य के 75 जिलों के 1183 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक ली गई थी। परीक्षा 2 पालियों में परीक्षा संपन्न किया गया था और भर्ती बोर्ड के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 28,86,798 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें 19,62,561 पुरुष यानी 67.99% और 9,24,237 महिला अभ्यर्थी यानी 32.01% शामिल थी। 3 दिन चली परीक्षा में कुल 21,92,236 अभ्यर्थी शामिल हुए, जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का 75.94% है। बोर्ड के अनुसार परीक्षा के दौरान KYC, बायोमेट्रिक सत्यापन, तकनीकी निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए नकल, प्रतिरूपण और अफवाह फैलाने की कोशिश पर
प्रभावी नियंत्रण रखा गया था। बता दें कि भर्ती बोर्ड के अनुसार अब तक परीक्षा से जुड़े कुल 12 मुकदमे दर्ज भी किए जा चुके थे और 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जो नकल विरोधी के तहत परीक्षा के पेपर लीक करने की फिराक में थे। बोर्ड का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े, प्रतिरूपण, दस्तावेजों की जालसाजी और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सिपाही भर्ती परीक्षा यूपी में लंबे समय के बाद आयोजित की गई थी। इस बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना 31 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसके बाद 30 जनवरी तक आवेदन प्रक्रिया चली और आखिरकार 3 दिनों तक यह परीक्षा आयोजित की गई राज्य में। इससे पहले दिसंबर 2023 में यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा और ARO परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक हो गए थे। इसके बाद भारी जन आक्रोश को देखते हुए सरकार को इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ गया था। यही वजह थी कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए योगी सरकार ने इस बार परीक्षा से पहले ही बेहतर इंतजाम करते हुए 6 जून को ही सभी केंद्रों पर मॉक ड्रिल करवाया और सोल्वर गैंग के खिलाफ उम्र कैद व 1 करोड़ रुपए के जुर्माने जैसा कड़ा फरमान जारी किया था। हालांकि परीक्षा के दौरान कई सोल्वर गैंग भी पकड़े गए, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, और इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा प्रशासनिक मुस्तैदी के साथ साथ सफल संचालन सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी बेहद जरूरी थी। उत्तर प्रदेश में पहले से ही 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय से कानूनी दांवपेच में फंसा है, जिसके कारण राजधानी लखनऊ में युवाओं ने महीनों तक बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन भी किया था। इसके अलावा नए शिक्षक भर्ती न आने से भी यूपी का DLED और BLED के युवा वर्ग सरकार से खास नाराज भी चल रहा है। राज्य का बेरोजगार युवा वर्ग रोजगार और समय पर भर्ती ना होने को लेकर पहले से ही बहुत संवेदनशील है और सरकार इस बात को भली भांति समझती है। यही कारण था कि पुलिस की यह नई भर्ती परीक्षा भी किसी अव्यवस्था या धांधली की भेंट ना चढ़े, इसीलिए सरकार ने इस तरीके के ठोस कदम उठाए थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में युवा वोटर हमेशा से सबसे निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं और हालिया चुनावी अनुभवों ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दे अब यूपी के चुनाव में जातिगत समीकरणों पर भी भारी पड़ने लगे हैं। बहरहाल सरकार साफ तौर पर इस परीक्षा के जरिए ही यह संकेत देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश प्रशासन परीक्षाओं की शुचिता और व्यवस्था को लेकर पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। एक तरफ जहां परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही बरतने और नियमों का उल्लंघन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ वेतन रोकने जैसी त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की गई है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक तकनीकी जैसे बायोमेट्रिक और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दम पर नकल माफियों और अफवाहों पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। यूपी में जो हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, इस पूरे खबर पर लगातार जो नए नए अपडेट्स आएंगे, जैसे कि आज ये खबर आई कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में 6 ऐसे शिक्षक थे जो उपस्थित नहीं हुए थे। उन पर अब प्रशासन ने ठोस कदम उठाते हुए उन पर कार्रवाई की है और उन्हें अब स्पष्टीकरण भी मांगा है। लेकिन अगर संतोषजनक जवाब ये शिक्षक नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फिलहाल 1 महीने के लिए उनकी सैलरी रोक दी गई। इस पूरे मामले पर नया अपडेट क्या आएगा वो भी हम आपके साथ जानकारी साझा करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए आप देख रहे थे ना, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी जयंती। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,